Hey guys, again welcome back to a new video of atomic and molecular physics. Guys, today we are going to deal with the part 7 of this video. If you are new to my channel, please go and please see the videos which I have uploaded previously, like all the parts up to that part 6. So basically in part 6 we left here, right? So हमारा जो टॉपिक था, the topic was behavior in external magnetic field. किसका behavior? इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, राइट? सो सिंपल सी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, और हाँ, इसे इन शॉर्ट पे हम लोग लार्मोर प्रिसिशन भी बोलते हैं. तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम अपने इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, कैसे रखते हैं? टिल्टेड रखते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा इस तरीके से रिवॉल्व करता है. इट इज़ अवर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे प्रिसाइज करता है? इसके अलोंग प्रिसाइज करता है, जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, सपोज द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टिल्टेड. माना कि हमने ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी टिल्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग इन एक्स वाई प्लेन. मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारा सिंपल सा एक्स वाई प्लेन हमारा होता है, ये वाला प्लेन, राइट? एक्स एंड वाई. बट ये हमारा ऐसे है, जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, अब इन दोनों के बीच में है ये हमारा, राइट? तो ठीक है, फिर हमारा क्या था, राइट? तो ये हमारा क्या हो गया? लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग जेड एक्सिस. तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस के अलोंग है? ये जेड एक्सिस है, राइट? तो ये वाली जो है हमारी जेड एक्सिस है, तो ये एक्स जेड, और ये हमारी वाई एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई इस फिगर के अकॉर्डिंग, राइट? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सिस के अलोंग लगा हुआ है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? तो वो यही कह रहे हैं कि लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग जेड एक्सिस, वी कैन रिप्लेस द ऑर्बिट बाय एन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. तो ये जो ऑर्बिट है हमारी, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? इक्विलेटरल ऑर्बिटल मूवमेंट के अलोंग हमने इसे क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है. मैग्नेटिक मूवमेंट से हमने इसे शो किया हुआ है, राइट? तो ये जो एल है हमारा, ये हमारा क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है, राइट? तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑर्बिट. ठीक है, कोई चीज हमारी अगर इस तरीके से रोटेट करती है तो उसमें एक टॉर्क लगता है. तो जो इसमें टॉर्क लगेगा वो हमारा कैसे अलाइन होगा? खुद को जेड के डायरेक्शन में वो अलाइन कर लेगा, जो हमारा टॉर्क लगेगा. तो हम कह सकते हैं कि अ टॉर्क एक्ट ऑन द ऑर्बिट अंटिल the direction of mu L rotates and align itself along the direction of B, right? However, in the presence of magnetic field, the complete rotation of entire orbital is not possible. So, in order to compensate this, the angular momentum mu L precise about the direction of magnetic field, this precision of motion is known as Larmor precision, right? तो सिंपल सी चीज है कि जो हमारा टॉर्क लग रहा है किसी भी ऑर्बिट में, वो तब तक लगेगा जब तक हमारा म्यू एल जो है वो खुद को अलाइन न कर ले किसकी डायरेक्शन के अलोंग? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग. तब टॉर्क इसमें तब तक लगेगा जब तक ये रोटेट करते 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 या ऐसी खुद की अलाइनेशन, जो इसकी अलाइनेशन टिल्टेड है वो ऐसी ना हो जाए, राइट? तब तक इसमें टॉर्क लगेगा. तो क्या होगा? लेकिन जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो हमारा जो कंप्लीट रोटेशन होगा किसका? ऑर्बिटल का, वो पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारा जो म्यू एल है वो क्या करने लगता है? प्रिसाइज करने लगता है. अगर आप चाहें तो आप इसका 3D मॉडल आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो पे देख सकते हैं. इसको जो 3D मॉडल है इसका प्रिसीशन आप देख सकते हैं कि वो ऐसे प्रिसाइज करने लगेगा इसके अलोंग. ठीक है, ये वाली जो ऑर्बिट है वो ऐसे करेगी एंड ये वाली हमारी ऐसे प्रिसाइज करेगी. ठीक है, टिल्टेड पोजीशन में है ये, प्रिसाइज मतलब घूमने लगेगा इसके अलोंग, राइट? तो इस प्रिसीशन को हम बोलते हैं लार्मोर प्रिसीशन. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्मोर प्रिसीशन कैसे दी जाती है? FL. Frequency of Larmor precision is given by E into magnetic field B upon 4 pi m into GL. GL is our Lendage G factor for orbital magnetic moment, right? It is the number of precision performed by L or mu L in 1 second. तो ये जो है ये 1 सेकेंड में जितने प्रिसीशन हमारे इसने किए हुए हैं, राइट? इसने हमारा म्यू एल या एल हम दोनों सेम ही है, इसने जितने नंबर ऑफ प्रिसीशन 1 सेकेंड में किए होते हैं यही हमारा होता है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ प्रिसीशन परफॉर्म्ड बाय इतना इन 1 सेकेंड. दैट इज नंबर जो होता है वो हमारा क्वांटाइज्ड होता है. सो दिस क्वांटाइज्ड, ये जो होती है हमारी क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसका क्वांटाइजेशन, और ये कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, सो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है हमारा अंडर रूट ऑफ L+1 इंटू एच कट, राइट? सो ये टोटल होता है और ये हमारा 1 के लिए होता है. L जो कैपिटल है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा.
Thus the orbital angular momentum is quantized in term of orbital quantum number, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो वन. तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो सबशेल होती है वो हमारी S होती है, 1 के करस्पॉन्डिंग P होती है, 2 के करस्पॉन्डिंग D, 3 के करस्पॉन्डिंग F, 4 के करस्पॉन्डिंग G, S. तो ऐसे ही कंटिन्यू रहता है ये हमारा जो सीक्वेंस है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज इन बोहर्स थ्योरी वी नीड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी स्टेट इज, वी नो दैट जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी स्टेट का वो कैसे दिया जाता है, L इक्वल्स टू N H कट. H कट इज अवर H अपॉन 2 पाई, N इज अवर क्वांटम नंबर्स, राइट, मतलब इंटीजर्स हैं ये हमारे. However, according to quantum theory, modulus of L depends on L. देखो ये हमारा बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग था, सिर्फ वही हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ प्रिसाइज कर सकते हैं, मतलब वही रिवॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अलोंग जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच कट हो, मतलब एन एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो या एन एच कट हो कह सकते हैं. और क्वांटम के अकॉर्डिंग होता है एल एल प्लस अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 इंटू एच कट. ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि जो एल होगा ये वाला और एल होगा ये वाला, दे हैव, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की थ्योरी क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब दोनों की एक थ्योरी एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है. जैसे अगर 1s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो n इक्वल टू 1 होगा और l इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज n के करस्पॉन्डिंग l 0 होता है, n1 के करस्पॉन्डिंग l 0 होता है, n2 के करस्पॉन्डिंग l 1 होता है. तो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ये होना चाहिए l इक्वल टू 1 h कट, हेयर n इज इक्वल टू 1, राइट. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो l हमारा 0 आएगा. देखिए यहाँ पर 1 h कट आ रहा है बट यहाँ पर 0 आ रहा है और h कट की भी कुछ वैल्यू होती है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है. यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि जो क्वांटम थ्योरी होती है उसमें l इक्वल टू 0 होता है, दैट इज जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा 0 होता है फॉर ऑल s ऑर्बिटल. जितने भी s ऑर्बिटल होंगे उनके लिए एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा. ऑर्बिटल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम l इक्वल टू 0 डज नॉट मीन दैट द इलेक्ट्रॉन इज नॉट रोटेटिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमारा रोटेट नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि एज एस ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक, स्फेरिकल शेप होता है, तो इसका जो वेक्टर सम होगा एंगुलर मोमेंटम्स का, जितने भी इसके एंगुलर मोमेंटम होंगे इस शेप के, क्योंकि इसका शेप स्फेरिकल होता है, जितने भी एंगुलर मोमेंटम्स होंगे वो सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे. ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट. तो ये इसका रीजन है 0 होने का. अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ थीटा. जो एंगल है, जिस एंगल से वो प्रिसाइज कर रहा है, ओरिएंटेशन की बात हो रही है यहाँ पर हमारी अब. सो द एल कैन हैव ओनली अ सर्टेन अलाउड ओरिएंटेशन. एल की हमारी कुछ ही सर्टेन अलाउड ओरिएंटेशन हो सकती है अबाउट बी, दैट इज थीटा जो होगा वो हमारा क्वांटाइज्ड होगा, इसलिए हेडिंग बी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ थीटा, दैट इज एंगल. कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी जाती है, एल जेड. अगर जेड के अलोंग हम बात करेंगे ये होगी हमारी मॉड ऑफ एल कॉस थीटा. तो एल जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एल की वैल्यू हमारी क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है अंडर रूट एल एल प्लस 1 ऑफ एच कट इंटू कॉस थीटा. ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1. और हमें पता है एल जेड होता है हमारा एम एल एच कट, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, तो यहाँ मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम हो गया इंटू एच कट. तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. तो ये हमारी ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है एलजेड की, मतलब एक्चुअल नहीं होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, राइट. तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, बिकॉज इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 इंटू एच क्रॉस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम एल एच कट. तो यहाँ से एच कट और एच कट हमारे कट जाएंगे. तो यहाँ पर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, दैट इज एंगल फाइंड आउट करने के लिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1, क्योंकि एच कट और एच कट हमारा कैंसिल हो गया था. तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, ये एल और बी के बीच का एंगल है. कौन सा, ये हमारा एंगल है ये वाला थीटा एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, क्योंकि ये भी हमारी क्या है, बी जेड एक्सिस है, लेकिन ये माइनस की होगी क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है. तो एल और बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है और इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये हमारा एम एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1, क्योंकि एच कट से एच कट हमारा कट चुका था यहाँ पर. ठीक है, तो अब देखिए थीटा हैज 3 वैल्यूज, तो इसका मतलब थीटा हमारा क्या है, क्वांटाइज्ड है. इसकी अलग अलग वैल्यूज आ रही है. अगर एक ही वैल्यू होती तो वी कैन नॉट से दैट इट इज क्वांटाइज्ड, बट यहाँ पर हमारी 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, तो इट मीन्स थीटा इज अवर क्वांटाइज्ड, राइट. सो नाउ वी ऑलरेडी नो दैट म्यू ई जो होता है हमारा वो, सॉरी म्यू एल है ये हमारा. ठीक है, जो वो लाइन थी हमारी ये वाली, एक एल था हमारा इसमें और एक नीचे म्यू एल था, है ना. ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था बी, ये जेड डायरेक्शन थे और ये हमारे इसके अलॉन्ग ऐसे प्रिसाइज कर रहा था, है ना.
तो ये थीटा था और ये भी हमारा थीटा था, लार्मोर प्रिसिशन की बात करें तो हम, तो यहाँ से म्यू एल कितना होगा, मॉड ऑफ ये होगा E/2m, इसकी वैल्यू होती है म्यू की होती है हमारी E/2m, दैट इज ये हमारा रिड्यूस्ड मास है, या सॉरी यहाँ पर इस केस में ये हमारा होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सो म्यू एल हमारा हो गया E/2m इंटू GL, और ये जो L है ये भी था फॉर्मूले में हमारा, तो इसकी वैल्यू होती है √L+1, बिकॉज यहाँ पे क्वांटम थ्योरी की बात हो रही है, क्वांटाइजेशन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्वांटम वाला रखेंगे ना कि बोहर वाला। तो यहाँ से हमारा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो आएगा GL, मतलब हमने इसे आगे पीछे ऐसे कर लिया है, तो h कट को हमने लिख लिया h/2π, और 2a का ऑलरेडी था, यहाँ से हमारा 4π हो गया ये हमारा, तो GL इज इक्वल्स टू √L+1 EH/4πm, तो म्यू एल इज इक्वल्स टू हो गया GL √L+1 ऑफ म्यू बी। ठीक है, तो ये जो म्यू बी है ये बेसिकली हमारा इसकी वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। तो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है, म्यू बी इज इक्वल्स टू EH/4πm, तो ये हमारा क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन, राइट। तो होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन की बात करेंगे हम। तो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहता है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो नाउ वी आर बैक अगेन, वी आर बैक विद द फाइन स्ट्रक्चर टॉपिक। सो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, जो हाइड्रोजन एटम की है वो हमारी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ठीक है, उसके फाइन स्ट्रक्चर को नहीं कर पाई थी, एंड एनामेलस जीवान इफेक्ट को भी नहीं कर पाई थी। तो दो साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, वीबेनबेक एंड गोल्डस्मिथ, राइट। प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, इनका खुद का एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए एंड मैग्नेटिक मोमेंट भी होना चाहिए, और ये जो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्वांटाइज्ड होने चाहिए, किसके टर्म्स में, स्पिन के टर्म्स में, स्पिन क्वांटम नंबर S के टर्म में। तो स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस हुआ, आज अभी तक हम लोग सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल, एजिमुथल मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंड थर्ड वन इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की भी यहाँ पे बात होगी। तो जैसे हमारा L का फॉर्मूला था टोटल, वैसे ही स्पिन का भी फॉर्मूला होगा, मॉड ऑफ S दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू √S+1 इंटू h कट इज अगेन h/2π। अच्छा, अब स्पिन हमारी सिर्फ दो ही हो सकती है, या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हाफ रख रहे हैं दोनों की वैल्यूज को, तो यहाँ से हमारा S कितना है, √3/2 h कट, वैल्यूज रखने के बाद इस फॉर्मूले में। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से हमारा कितना आ गया, μS/S इज इक्वल्स टू GS E/2m, ठीक है। फॉर प्योर स्पिन मोशन जो GS होता है उसकी वैल्यू 2 होती है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो μS/S कितना आ गया यहाँ से 2e, GS की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 2E/2m, 2 से 2 कट गया तो वी आर लेफ्ट विद, अच्छा हमने काटना नहीं है यहाँ पे, हमने क्या करना है, इस 2 को बाहर ले लिया और इसको E/2m कर लिया, और तब फिर से वही चीज कर ली सिंपल सी हमने। तो μS/S क्या हो गया, 2E/2m। तो ऑल्सो वी हैव μS इक्वल्स टू GS SS+1 म्यू बी, जो हमने पहले थे एनालॉगी विद म्यू एल, जो हमने म्यू एल निकाला था यहाँ पर, ऐसे निकाला था ना बोहर मैग्नेटॉन के टर्म्स में, तो जहाँ जहाँ पर L था वहाँ पर हमने S रख लिया इस फॉर्मूले में, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल सा म्यू एल इज इक्वल्स टू 2 √3/2 आया था हमारा सॉल्व करके, ये √3/2 h कट आया था, वही हमने यहाँ पे रख लिया। ये थोड़ा सा अनटाइडी हो रहा है, मैं इसे क्लीन लिख देती हूँ। ये हो गया हमारा μS/μB इज इक्वल्स टू 2 √3/2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √3b, सॉरी इसमें रूट नहीं है, सिर्फ 3 पे रूट है हमारा, तो 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा μS इज इक्वल्स टू √3 μB। तो ये आप याद कर लीजिएगा, जो कि ये है फॉर्मूला, राइट। तो फॉर H एटम विद स्पिन प्लस हाफ, अब प्लस हाफ की बात करेंगे तो हमारा cos थीटा कितना हो जाएगा, MS √SS+1, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन S एंड B। अब ये थीटा हमारा S और B के बीच का एंगल है, ठीक है, जो हम यहाँ पे B और L के बीच का था वो S और B के बीच का है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन, LS कपलिंग भी बोलते हैं इसे, या फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा अपने मास्टर्स में, या आप अभी मास्टर कर रहे हैं तो आप सुनेंगे इसके बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, LS कपलिंग, राइट। स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन, अगर पहले हमने ऑर्बिट के लिए अलग पढ़ा था, स्पिन के लिए अलग पढ़ा था, अब हमने इन दोनों को कपल कर देना है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने कपल करना है, राइट। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज कपल्ड विद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो क्या होता है, देन द इफेक्ट इज नोन एज स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। तो देखो अभी हमने जैसे पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन या तो अप स्पिन में कर सकता है या डाउन स्पिन कर सकता है, राइट। तो देखिए ये हमारा क्या था,
ये वाला हमारा जो पहला हमने पढ़ा था वो था, और ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है हमारा स्पिन वाला। ये हमारा ऑर्बिट वाला है, राइट, और ये स्पिन वाला है। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन किया तो फाइनल जो रिजल्ट आया हमारा वो इस तरीके से आया। तो नोट, एंगल बिटवीन म्यू एस एंड म्यू एल एंड एस इज सेम, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये दोनों सेम होते हैं। एस जो है वो हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, एल जो स्पिन, ये हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं रखते हुए हम लोग पार्ट 8 नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो यस, बाय बाय।